एक मर्द को औरत से 20 यूँ नहीं, सिर्फ़ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर ये 3 चीज़ें मर्द को औरत से मिल जाएँ, तो यकीन कीजिए उस मर्द और औरत का रिलेशनशिप खुशियों से और सुकून से भर जाता है। आजकल आप देखते हैं मुआशरे के अंदर कि रिश्तों में बिगाड़ का लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है। कंप्रोमाइज़ के तहत लोग रह रहे हैं और एक चीज़ ज़हन में रख लें कि जब भी कंप्रोमाइज़ेज़ होते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं होती, आप सिर्फ़ स्ट्रेस का शिकार होते हैं। क्योंकि कंप्रोमाइज़ का मतलब ये होता है कि आप मजबूरी में एक-दूसरे की बातों को, एक-दूसरे के एक्शंस को बर्दाश्त कर रहे हैं। सिर्फ़ इसलिए कि ये रिश्ता कायम रहे, उसके पीछे कोई भी रीज़न हो, कुछ फैमिलीज़ के रिलेशनशिप के लिए उसको कायम रखना चाहते हैं, कुछ औलाद की वजह से, यानी कोई भी रीज़न हो, तो वो उस रिश्ते को निभाने के लिए सिर्फ़ कंप्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन ये जो कंप्रोमाइज़ से बनाए गए रिश्ते, जैसे ही वो चलते रहते हैं, आपको खुशी और सुकून उस तरह से नहीं मिल सकता, जितना कि उस रिश्ता जब कंप्रोमाइज़ से बाहर होके एक दूसरे के साथ इमोशनल अटैचमेंट के साथ बनता है। तो वो जनाब सिर्फ़ 3 चीज़ें आप ये लिख लें और ये औरत अगर ये 3 चीज़ों का ख़्याल रख ले, इसका फ़ायदा सिर्फ़ मर्द को ही नहीं, उस औरत को भी होगा। तो वो 3 चीज़ें कौन-सी हैं? नंबर 1 पे है जी पीस, यानी सुकून। एक मर्द, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक आदमी जो है, वो जब सारा दिन ज़ाहिर है कोई जॉब करता होगा, कोई बिज़नेस करता होगा, कुछ भी करता होगा, वो पूरा दिन मुख्तलिफ़ तरह के लोगों से मिलता है। उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, उसमें बुरे लोग भी होते हैं, कुछ ऊँचे बोलने वाले लोगों से भी उसका सामना करना होता है, वर्क प्रेशर होता है, मुख्तलिफ़ तरह की कस्टमर डीलिंग होती है। तो वो सारा दिन जब इन चीज़ों के अंदर उलझा रहता है, ज़ाहिर है फिर एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, उसके कस्टमर्स की भी होती हैं और उसका एक अलग से एक प्रेशर होता है, अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो वो सारी चीज़ें जब करने के बाद घर में आता है, तो वो घर में दोबारा से वो जंग वाला माहौल नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि वही शोर-शराबा, वही डिस्कशंस घर के अंदर भी रहे। वो चाहता है कि मैं आऊँ तो जिस औरत से मेरा वास्ता पड़े, वो मेरे लिए सुकून का बायस हो। तो ये ज़ाहिर है कि इतना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है और जब उसको अपनी औरत से ये सुकून मिलता है, तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो वो अल्टीमेटली अपने उस सुकून को कभी ख़राब नहीं करना चाहता। वो इन रिटर्न उससे ज़्यादा सुकून अपनी औरत को देना चाहता है। तो ये जो सुकून है, ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है रिस्पेक्ट। ये इसकी वैल्यू इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये रिस्पेक्ट इंसान के एनर्जी लेवल को बढ़ा देती है। ज़ाहिर है कि वो जहाँ से उसको रिस्पेक्ट मिलती है, वो उस रिलेशनशिप को और एनर्जी देता है। वो उसको और अहमियत देता है और उस रिलेशन को बरकरार रखना चाहता है खुशियों के साथ। यानी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर भी एनालिसिस कर लें कि आप जहाँ कहीं जाएँ और आपको वहाँ पे रिस्पेक्ट ना मिले, तो आप दोबारा उस जगह पे जाना गवारा नहीं करते और जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपका वहाँ बार-बार जाने को दिल करता है। और ये तो हम बाहर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब एक आदमी या एक मर्द घर आता है, उसको रिस्पेक्ट मिलती है अपनी उस औरत से और ये रिस्पेक्ट सिर्फ़ अल्फ़ाज़ी में नहीं होनी चाहिए, फीलिंग्स के अंदर नज़र आए, उसको महसूस हो। और वो रिस्पेक्ट क्या है, वो कैसे महसूस करेगा कि उसके किए हुए फ़ैसलों से जो उसकी औरत है, उसको पूरा एतमाद है उसकी लीडरशिप के ऊपर, वो यकीन करती है उसके फ़ैसलों के ऊपर। तो ये चीज़ भी उसका एनर्जी लेवल बढ़ा देती है और वो इस रिस्पेक्ट की खातिर अपनी उस औरत को और ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की कोशिश करता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक चीज़ जो लोग कहते हैं कि सारा कुछ औरत के ऊपर ही क्यों? तो ये चीज़ जब औरत करती है तो उसको ऑटोमैटिकली इन रिटर्न ये चीज़ें डबल होकर वापस मिलती हैं। तो नंबर 1 पे हमने कहा सुकून, नंबर 2 पे रिस्पेक्ट यानी इज़्ज़त और तीसरी जो बहुत अहम चीज़ है, वो है कुर्बत। इंग्लिश में इंटीमेसी भी कहते हैं और ये कुर्बत सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं, यानी सिर्फ़ फ़िज़िकल क्लोज़नेस को कुर्बत नहीं समझना आपने। ये फ़िज़िकल भी, मेंटल भी और इमोशनल भी। ये जो कुर्बत होती है, यानी ज़हनी, जज़्बाती और जिस्मानी, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं। ये भी उस मर्द का एनर्जी लेवल बढ़ा देता है। यानी उसको ये चीज़ फ़ील होती है कि मेरी जो औरत है, वो मेरे साथ इस रिलेशन के ऊपर प्राउड फ़ील करती है।
وہ اس چیز کو فیل کرتا ہے تو اس سے اس کا انرجی لیول بوسٹ اپ ہو جاتا ہے، اور یقین کریں وہ اپنی اس عورت کو اس سے زیادہ پیار کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کے اور زیادہ کلوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا ٹرسٹ لیول اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے وہ اس کا واپس جو پیار کرنے کا لیول ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، تو اس سے جو اس کی اٹیچمنٹ ہے اپنی اس عورت کے ساتھ وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ پہلی دونوں چیزوں کو کافی لوگ کمپرومائز کر کے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن جو تیسری جو چیز ہم بات کر رہے ہیں اس قربت کی، بہت سارے ریلیشن شپس اس کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں، کیونکہ اس مرد کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو وہ قربت، وہ چاہے ذہنی ہو، وہ جسمانی ہو یا جذباتی ہو، اگر اس عورت سے نہیں ملے گی تو وہ کہیں اور تلاش کرے گا، الٹیمیٹلی وہ ریلیشن شپ کو اور کمزور کرنا شروع ہو جائے گا۔ وہ اس چیز کی اس کی نیڈ ہوگی، وہ یہ قربت چاہتا ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو وہ کسی اور میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ ایسا اس ریلیشن شپ کے اندر پرابلم کریٹ ہوگا جس کو پھر واپس اپنی اصل حالت میں لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو عورتیں اس بات کو سمجھتی ہیں وہ اپنے مرد کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیتی ہیں، اور وہ مرد کا بھی پورا ٹرسٹ اپنی اس عورت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کہیں اور اس بارے میں سوچنا یا کچھ ایکشن کرنا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں، ہاں یس اتنی آسان بھی نہیں ہیں، لیکن ایک لٹل ایکسٹرا ایفرٹ جو ہے عورت کی طرف سے اپنی اس ریلیشن شپ کو چار چاند لگا سکتی ہے۔ وہ خوشی، وہ ہیپینس، وہ سکون اس گھر میں صرف مرد کو ہی نہیں، وہ اپنے لیے بھی یہ پیدا کر رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر جو بچوں کے اوپر ہے وہ بھی اس کے اثرات انتہائی پازیٹیو ہوتے ہیں۔ اس حوالے